हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जिस पे बहुत बार रिक्वेस्ट भी आया हुआ है कि ओआई के बेसिस के ऊपर हम लोग शेयर का सिलेक्शन कैसे करें इंट्राडे या पोजिशनल के लिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसे शेयर का सिलेक्शन किया जाए। और जब कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे बोलिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई चीज़, तो वो होता है शेयर का सिलेक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी चीज़ के ऊपर, शेयर का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे कि ऑप्शन वाई के बेसिस पे शेयर का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, और एक बार सिलेक्शन हम लोग कर लिए तो किस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं उसके बेसिस पे। तो जो वाई के बेसिस पे मैं शेयर सेलेक्ट करता हूँ वो मैं यहाँ पे NSE पे वाई स्पॉट नाम का एक पेज है, उसे हम लोग सर्च करेंगे या फिर डायरेक्ट हम लोग वाई में करेंगे। तो ये देखिए वाई स्पॉट नाम का जो ये है, हम लोग सर्च करेंगे और ये जो पेज आएगा NSE का, हम लोग इस पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जो लिस्ट होता है ओआई परसेंटेज के चेंज में आपको शेयर मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी एफएनओ वाले शेयर हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे लिस्टेड हैं जितने भी एफएनओ में, आपको यहाँ पे शेयर सबके सब मिल जाएंगे। और ये अकॉर्डिंगली है जिनमें सबसे ज़्यादा ओआई चेंज हुआ है उस हिसाब से हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 21 अगस्त की वाई है, यहाँ पे 20 अगस्त की वाई है, यहाँ पे चेंज इन वाई है और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन वाई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं इस कंडीशन को कंसिडर करूँगा अपने शेयर सिलेक्शन के लिए। और जनरली मैं क्या कंसिडर करता हूँ, जो शेयर जिन भी शेयर्स में 30% से ऊपर का अगर चेंज इन ओआई है वो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा कल के लिए, और अगले 2-3 दिनों के लिए भी रह सकता है जब तक ले ऐसा ओपन इंटरेस्ट बना रहे। तो ये क्या होगा, जैसे अगर बात करें यहाँ पे BHEL देखेंगे तो यहाँ पे 57% का, GMR इंफ्रा देखेंगे तो यहाँ पे 45% का। लेकिन बेसिकली मैं इस तरह के जो पेनी टाइप के शेयर्स है उनको अवॉइड कर देता हूँ। तो मैं GMR इंफ्रा को यहाँ से निकाल दूंगा, मेरे हिसाब से नहीं है। तो BHEL हालांकि ठीक है थोड़ा सा, तो ये मैं रखूँगा अपने लिस्ट में। बॉस लिमिटेड को आप ले सकते हैं, एशियन पेंट को ले सकते हैं 33% है। इधर सेल को ले सकते हैं आप और पेनबी को ले सकते हैं। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4-5 शेयर्स निकल के सामने आए हैं, तो इन सब शेयर्स को नोट डाउन कर लेंगे। और बेसिकली मैं एग्जांपल के लिए अभी नोट डाउन कर रहा हूँ BHEL को, क्योंकि और भी कुछ कंडीशंस को चेक करना है तो हम लोग वो सब चेक करेंगे। आप भी बाकी और सब शेयर्स के लिए चेक कर सकते हैं, हम लोग 1-2 का चेक करेंगे। जैसे मैं BHEL को चेक कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं इसके बाद जो चेक करूँगा वो एशियन पेंट का। मैं इन 2 शेयर्स को बाकी और पैरामीटर्स पे चेक करूँगा और देखूँगा कि ये मेरे इसमें है कि नहीं, वॉच लिस्ट में आने लायक है कि नहीं, बाकी और सारे क्राइटेरिया पे आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं वॉच लिस्ट में रखूँगा इंट्राडे के लिए, और साथ ही साथ पोजिशनल भी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे मिल गए। अब आगे चलते, एक बार वाई चेक करने के बाद, वाई स्पॉट पेज पे वाई चेक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे NSE पे कारोबार चेक के पेज पे। वहाँ देखेंगे जैसे हम लोग BHEL को शॉर्ट लिस्ट किए थे। अब हम लोग देखिए BHEL के फ्यूचर में आए हैं इंस्ट्रूमेंट में, और देखेंगे कि BHEL का जो प्राइस है उसमें क्या है। प्राइस भी ग्रीन है और प्लस यहाँ पे हमें प्राइस भी ग्रीन देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइस भी अप है। और प्लस हम लोग क्या वाई में भी देखे हैं कि 57% अप देखने को मिला है। दैट मीन्स यहाँ पे लॉन्ग हो रहा है। तो ये एक ऐसा शेयर है जो हमारे लिए इंट्राडे के लिए हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, क्योंकि इस पे लॉन्ग हो रहा है। देखिए 2 चीज़ है,
दो कंडीशन है जिसको मैं इंट्राडे के लिए रखूँगा, या तो उस पर शॉर्ट होना चाहिए या उस पर लॉन्ग होना चाहिए। तो मैं दो कंडीशन को रखूँगा, और शॉर्ट कवर या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा होगा तो मैं इंट्राडे के लिए नहीं रखूँगा, उनको मैं पोजिशनल और आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकता हूँ। तो उनको मैं आपको इंट्राडे के लिए नहीं रखने को बोलूँगा। हालांकि उसमें भी मूव आ सकता है, और इन सब में भी स्विंग और पोजिशनल में भी मूव आ सकता है, लॉन्ग वाले शेयर में भी। लेकिन अगर हमें इंट्राडे के लिए सोचना है तो हमें लॉन्ग या शॉर्ट को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टॉक हमारे सामने आया तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने ओवाई को भी ऊपर देखा और साथ ही साथ प्राइस को भी हम लोगों ने अप देखा। तो दैट मीन्स BHEL पे लॉन्ग हो रहा है। दूसरा जो शेयर, मतलब अब ये हमारे, अगर इस पे लॉन्ग हो रहा है तो ये हमारे लिस्ट में है, ये हमारे लिस्ट में है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पे, और यहाँ उसमें चेंज हुआ है, प्लस है। तो आपको यहाँ भी से भी पता चल रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग है। लेकिन यहाँ हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग वाई स्पॉट वाले पेज को कंसीडर करेंगे पहले कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ से हम लोगों ने BHEL को निकाला, लॉन्ग हो रहा है, तो अपने इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिए ये अपने लिस्ट में रहेगा। दूसरा जो स्टॉक था वो था एशियन पेंट, जिसको हम लोगों ने वाई के बेसिस पे शॉर्ट किया था, और जिसमें वाई भी इंक्रीज होते हुए दिखा है। एशियन पेंट में अगर देखेंगे तो 33% के आसपास वाई इंक्रीज हुआ है, तो 30% के ऊपर वाई हमारे लिस्ट में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंसिडर किया, और इसमें भी अगर देखेंगे तो प्राइस में भी हमें अपसाइड देखने को मिला है। दैट मीन्स यहाँ भी लॉन्ग हो रहा है, तो इसे भी हम लोग कंसीडर करेंगे अपने इंट्राडे पोजीशन के लिए कि और लॉन्ग हुआ है, क्या हुआ है, इसके लिए हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और इंट्राडे पोजीशन के लिए इसको कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा एक ऐसा स्टॉक है जहाँ से निकल के आया दो स्टॉक, और तो एक और स्टॉक या दो और स्टॉक को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे सेल को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई और स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा सा कम वाई चेंज भी है, तो आपको अगर उस पर कॉन्फिडेंस लगे तो, हालांकि एक और हम लोग सेल को कंसीडर कर सकते हैं, और सेल के बारे में भी चेक करते हैं। चलिए, लेकिन सेल को चेक करने के पहले जो मैं टर्म्स यूज कर रहा था, लॉन्ग क्या है, शॉर्ट का क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, उसको एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के रिलेशन से समझाना चाहूँगा। इसके लिए मैं ब्लॉग पे हूँ अपने, ये लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप भी इसको आप देख पाए, और ये वीडियो भी है इसके ऊपर यूट्यूब पे, तो आप उसे भी चेक कर पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो लॉन्ग हैपनिंग है, फ्यूचर पे लॉन्ग हैपनिंग है, और ऑप्शन पे देखने को मिले तो ऑप्शन बाइंग चल रही है। दोनों जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो जो हम लोगों ने BHEL को कंसिडर किया था और एशियन पेंट को कंसिडर किया था, तो उसमें लॉन्ग चल रहा है। दूसरी तरफ अगर शॉर्ट हो रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाई में इंक्रीज होगा लेकिन प्राइस डिक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट हैपनिंग है, और ऑप्शन पे बोलेंगे कि सेलिंग चल रहा है ऑप्शन का। तीसरा आपका है कि वाई डिक्रीज करे और प्राइस इंक्रीज करे, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट कवरिंग का कंसिडर करते हैं, और आपके ऑप्शन पे बोलेंगे कि पीपल अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। तीसरा जो चौथा चीज़ है वो है आपका डिक्रीज करे वाई भी और डिक्रीज करे प्राइस भी, तो इसको हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन बोलते हैं। ये बोलते हैं कि पीपल जो लॉन्ग करके बैठे हुए थे वो अपना पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चार टर्म्स हैं जिनको मैं ट्रेंड साइकिल भी बोलता हूँ। तो ये आपको इम्पोर्टेंट इंसाइट देते हैं अगर वाई के बेस पे आपको अगर किसी भी शेयर को सिलेक्ट करना है। तो इंट्राडे के लिए हम लोगों ने क्या बात की, या तो लॉन्ग हैपनिंग वाले को या शॉर्ट हैपनिंग वाले को कंसीडर करेंगे। अगर स्विंग पोजिशनल की बात करें तो हम चारों को कंसीडर कर सकते हैं।
ये आपके लॉन्ग वाला जो पोजीशन है वो बेसिकली आपका मजबूती का संकेत देता है, मतलब प्राइस अप, और साउथ कवर भी प्राइस अप के लिए बात करता है, लेकिन ओवरऑल ये मजबूती नहीं है, ये एक तरह से वीकनेस साइकिल है। तो मजबूती वाला साइकिल एक ही है आपके सामने, वह लॉन्ग, बाकी आपके वीकनेस वाले साइकिल है, थोड़े बहुत वीकनेस। इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा साउथ का होगा, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग का होगा। साउथ कवर में प्राइस ऊपर जाता है तो ये बताता है प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन स्टिल शेयर में वीकनेस है, तो इस पर साउथ हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन इसको हम लोग वीकनेस वाले लिस्ट में रखेंगे। तो ये 4 टर्म है जो हम लोग वाई के ऊपर चेक करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो सेल वाला एग्जांपल देख रहे थे उस देखिए यहाँ पे सेल को देखेंगे तो वाई में 33% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है क्या लॉन्ग हो रहा है यहाँ पे। अगर लॉन्ग नहीं हो रहा है तो अपने इंट्राडे लिस्ट में ये नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों लॉन्ग की बात कर रहे हैं, क्या शॉर्ट में भी सिलेक्ट करने का कोई तरीका है। तो देखिए शॉर्ट में भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे कि वाई नेगेटिव है, और इसमें से भी हम लोग जो 30% के ऊपर नेगेटिव है उसको कंसीडर करेंगे। इनमें भी अगर देखेंगे तो 30% के ऊपर जो वाई वाले हैं उन्हें कंसीडर करेंगे अपने लिस्ट के लिए, लेकिन हमें एक भी ऐसा कोई नहीं मिला पूरे लिस्ट में। अगर देखेंगे उतना कुछ नहीं है तो इनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो लॉन्ग का है उसे हम लोग अपने लिस्ट में रखेंगे। तो लॉन्ग सेल पे देख लिया हम लोगों ने वाई अप है, और देखते हैं कि एनएससी के कारोबार के ऊपर देखेंगे प्राइस भी थोड़ा सा अप है। इसका मतलब ये सिंपल है कि यहाँ पे भी लॉन्ग हो रहा है, तो इससे भी हम लोग कल अपने इंट्राडे पोजीशन के लिए रख सकते हैं और इनमें हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो यह एक तरीका है अच्छे शेयर्स को सिलेक्ट करने का इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और कैसा लगा ये आप पहले आप देखें, शेयर को सिलेक्ट करें, वॉच लिस्ट में रखें, देखिए कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।